नमस्कार, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल। मैं संतुष्टि कैपिटल में सीईओ हूँ और मैं पिछले 10 सालों से एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे दो ऐसी फीलिंग्स के बारे में जिसको कंट्रोल किए बिना आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना सकते। फिर चाहे आपके पास बेस्ट इक्विटी स्कीम हो, बेस्ट स्टॉक हो या बेस्ट फंड मैनेजर ही क्यों ना हो। ये दो फीलिंग्स हैं, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। ये साइमल्टेनियसली साथ साथ काम करती हैं। आइए देखें कि ये दोनों फीलिंग्स किस तरीके से आपके निवेश के डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। जब मंदी होती है, जैसे पिछले साल थी, उस समय गिरती मार्केट में अधिकांश लोगों को ये डर होता है कि मार्केट गिर रही है, मैं पैसा लगा दूं, कहीं ऐसा ना हो मार्केट और गिर जाए। और जिनमें लालच की प्रबल इच्छा होती है, उन्हें ये लगता है कि मार्केट अभी तो गिर रही है, अभी और गिरेगी, फिर पैसा लगाएंगे। और ये दोनों लोग उस पूरी गिरावट में कहीं भी पैसा नहीं लगा पाते। इसीलिए मैक्सिमम रिटेल निवेशक ऊपर के स्तर पे आके ही, जब मार्केट ऊपर होता है, तभी पैसा सबसे ज्यादा लगाता है। ये डेटा है। आइए अब देखते हैं कि तेजी की मार्केट में ये दोनों फीलिंग्स आपके निवेश के रिटर्न्स को कैसे प्रभावित करते हैं। जब मार्केट बढ़ रही होती है तो आपको या अधिकांश लोगों को ये डर होता है कि अभी तो मार्केट 10% 15% बढ़ गई है, कहीं फिर ना गिर जाए, तो इतना पैसा का तो कम से कम बुक कर लें, इतना प्रॉफिट तो कम से कम मार्केट से निकाल लें। इसी के चलते पिछले साल बहुत लोगों ने 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 निफ्टी पे बहुत सारा पैसा इसी डर की वजह से निकाला कि अभी तो मार्केट बढ़ गई है, इतना तो प्रॉफिट बुक कर लें, और वो पैसा अभी वापस निवेश अभी तक नहीं कर पाए। और जिनमें लालच की प्रबल इच्छा थी, उन्होंने भी पैसा निकाला ये सोचकर कि मार्केट इतनी बढ़ गई है, अभी नीचे आएगी, हम फिर पैसा डालेंगे और रिटर्न कमाएंगे। मगर आप देख लीजिए, 10 में से 9 बार कभी भी वो पैसा निवेश नहीं कर पाते। क्यों? उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो किसी वजह की वजह से गिरती है। इस बात को ऐसे समझिए कि आज सेंसेक्स 50,000 है, कल सुबह आप उठें और मार्केट 40,000 हो और दुनिया में सब कुछ ठीक हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मार्केट 50,000 से 40,000 आएगा तो कहीं कोई बम गिरा होगा, कहीं किसी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए होंगे, कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी मार्केट 50 से 40 आएगा। और जब ऐसा होता है तब अधिकांश लोग यही देखने में लग जाते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। ये सब एनालाइज करने में इतना समय बीत जाता है कि वो जो मार्केट 40 आई थी वो वापस 50 की ओर चल पड़ती है और आपका 40 पे इन्वेस्ट करने का मौका निकल जाता है। चलिए, ये तो हो गई ज्ञान की बात, बट क्या इन दोनों फीलिंग्स को कंट्रोल करने का कोई उपाय है? मेरे हिसाब से बहुत सिंपल से 2 उपाय हैं। पहला, खबरें मत देखिए, खबरें आपको हमेशा डराती हैं। और दूसरा उपाय है कि किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। उससे वो सलाहकार आपकी इमोशंस को कंट्रोल करके आपको लॉजिक्स पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पर प्रेरित करता है, जिससे आप लॉजिकली इन्वेस्टेड रहते हैं और अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल रखते हैं। अपने फियर और ग्रीड को अपने वित्तीय सलाहकार के हाथों में छोड़ दीजिए। ये 2 उपाय करिए, आपका रिटर्न हमेशा किसी भी स्कीम में बहुत आराम से बढ़ जाएगा। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.